हमारे नए YouTube चैनल यूनिक स्मार्ट एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास में हम आप सबके लिए लेकर आए हैं पार्टिसिपल। तो आज आपको बताएंगे पार्टिसिपल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों पढ़ा जाता है और इसको पढ़ने से परीक्षा में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पार्टिसिपल होता क्या है। पहले जानते हैं पार्टिसिपल के बारे में, यह है क्या। यदि वाक्य में हुआ, हुई, हुए, कर या करके, वाला, वाली, वाले इत्यादि शब्द आ जाएं तो उसे कृदंत कहते हैं। अर्थात किसी भी सेंटेंस में ये सब वाक्य मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कृदंत, उसे कृदंत कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पार्टिसिपल, शुरू करते हैं पार्ट ऑफ पार्टिसिपल, अर्थात पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अर्थात जो कृदंत होते हैं 3 प्रकार के होते हैं या फिर कृदंत को 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, अब तीसरा सब सोचेंगे फ्यूचर होता है, जी नहीं, तीसरे पे होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इस तरह से पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलिए बात करते हैं कि इनको हम कैसे करेंगे, क्या इनका नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें हमने एक लाइन लिखा है, इसमें कार्य जारी होता है। वैसे भी हिंदी में अगर जानेंगे प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है, वर्तमान में कार्य जारी होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्य जारी होता है। इसका जब ट्रांसलेशन करते हैं, अगर इसका नियम लिखेंगे तो नियम के अंतर्गत हम लिख सकते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, अर्थात इसका ट्रांसलेशन करते समय हम वर्ब में आईएनजी लगा के ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मैंने एक दौड़ते हुए ऊंट को देखा। मैंने एक दौड़ते हुए ऊंट को देखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां लिखा गया है, मैंने एक दौड़ते हुए ऊंट को देखा। अर्थात जो ऊंट है वो क्या कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, अर्थात वो अभी दौड़ रहा है, यहां पे काम पूरा नहीं हुआ है, यहां पे कार्य कैसा है, जारी है। तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, दौड़ते हुए, यहां पे है दौड़ते हुए, तो दौड़ने के लिए होता है रन, प्लस हमने अभी क्या बताया आईएनजी, इसमें क्या कर लेंगे, रनिंग कर लेंगे। रनिंग मतलब दौड़ता हुआ, एक है, एक लिख लेंगे ए रनिंग, कौन दौड़ रहा है, ऊंट। आ रनिंग कैमल, एक दौड़ता हुआ ऊंट। अब मैंने देखा, आई सा, मैंने देखा, एक दौड़ते हुए ऊंट को मैंने देखा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको इसकी हिंदी नहीं मिलती एग्जाम्पल की, केवल इंग्लिश ही दिया रहता है। ठीक, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल, some falling leaves I saw in forest। तो दूसरा एग्जांपल यहां से देखते हैं, some falling leaves, कुछ गिरती हुई पत्तियां I saw in forest, मैंने जंगल में देखी। तो यहां देखेंगे falling leaves अर्थात जो पत्तियां हैं वो अभी गिर रही हैं, गिर नहीं चुकी हैं, अर्थात कार्य क्या है, कार्य यहां पे जारी है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, कार्य जारी होता है, और जब ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ब में आईएनजी लगा के ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए अब उम्मीद है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। इसमें देखते हैं, इसमें कार्य पूर्ण होता है। अभी तक मैंने प्रेजेंट में पढ़ा, इसमें कार्य जारी होता है, लेकिन पास्ट में जब पढ़ेंगे तो इसमें कार्य कैसा होता है, पूर्ण होता है। तो चलिए एग्जांपल, आपको पहले नियम बता देते हैं कैसे करना है। अभी हमने प्रेजेंट में देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लिखना है। चलिए तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने जंगल में कुछ गिरी हुई पत्तियां देखी।
मैंने जंगल में कुछ गिरी हुई पत्तियां देखी। अब यहां पे देखेंगे जो पत्तियां हैं कैसी हैं, गिरी, अर्थात गिर चुकी हैं, काम पूरा हो गया है। लेकिन जब प्रेजेंट था, प्रेजेंट में पत्तियां क्या कर रही थी, फॉलिंग, अर्थात गिर रही थी, कार्य पूरा नहीं था, कार्य जारी था। जब पास्ट में आते हैं, पास्ट में क्या होता है, कार्य पूरा हो जाता है। तो यहां देखेंगे मैंने जंगल में कुछ गिरी हुई पत्तियां देखी, अर्थात पत्तियों के गिरने का काम खत्म हो गया है। तो देखेंगे कुछ गिरी हुई पत्तियां, तो कुछ के लिए हम लिखते हैं सम हो गया। अब गिरी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, तो गिरने की थर्ड फॉर्म लिखेंगे सम फॉलन लीव्स, सम फॉलन लीव्स, कुछ गिरी हुई पत्तियां मैंने जंगल में देखी, आई सा, मैंने देखी इन फॉरेस्ट, जंगल में। तो इसका ट्रांसलेट इस तरह से किया जाता है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल आपको समझाते हैं। He killed a slept snake, उसने एक सोए हुए सांप को मार दिया। उसने एक सोए हुए, स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लीप मतलब होता है सोना, जो स्लेप्ट है ये स्लीप की थर्ड फॉर्म में आती है, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहां आप देखेंगे ही किल्ड, उसने मार दिया, आ स्लेप्ट स्नेक, एक सोए हुए सांप को। अब अगर सांप की बात करेंगे, सांप कैसा था, सोया हुआ था, अर्थात उसका सोने का कार्य कैसा था, पूरा था। तो ही किल्ड, उसने मार दिया, आ स्लेप्ट स्नेक, एक सोए हुए सांप को। तो इस तरह से आपका किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो चलिए बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के नियम में हम लिख लेते हैं हैविंग, सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं मैंने अपना काम समाप्त करके, मैंने अपना काम समाप्त करके भोजन किया, मैंने अपना काम समाप्त करके भोजन किया। तो यहां आप देखेंगे, अब इसमें देखते हैं मैंने अपना काम समाप्त करके, अर्थात एक काम को समाप्त किए हैं, उसके बाद आता है भोजन किया, ये हो गया आपका दूसरा काम। तो मैंने अपना काम समाप्त करके भोजन किया। तो इसमें सबसे पहले हमको करना क्या है, हैविंग करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हैविंग, क्या करके है, समाप्त करके, समाप्त करने के लिए करेंगे फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, अर्थात समाप्त करके, अपना काम है, अपने काम के यहां कर देंगे माई वर्क, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, भोजन किया, आई एट फूड, आई एट फूड, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम समाप्त करके आई एट फूड, मैंने भोजन किया, अर्थात भोजन खाया। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। चलिए आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। तो सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं हैविंग टेकन his bag, having taken his bag, he went to school, he went to school। तो दूसरा एग्जांपल लिखा गया है having taken his bag, he went to school, अपना बैग ले करके वह विद्यालय गया। तो इसमें क्या होता है, एक काम समाप्त करके दूसरा करते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं अपना बैग ले करके एक काम हो गया, दूसरा काम क्या हो गया, विद्यालय गया। तो इसमें एक काम समाप्त करके उसके बाद दूसरा काम किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पार्टिसिपल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका पार्टिसिपल खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ यूनिक स्मार्ट एकेडमी पर। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर आऊं आपके फोन की घंटी बज जाए। आप इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब भी पार्टिसिपल पढ़ें तो आपको यह हेल्प करता रहे।